नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे एक ऐसे मंदिर की कहानी जो बसा है नाशिक जिले के निफाड तालुके में, गोदावरी नदी की शांत लहरों के बीच छुपा हुआ है। एक प्राचीन, रहस्यमयी और चमत्कारी स्थान, चांदोरी का खंडोबा मंदिर। लोग इसे प्यार से कहते हैं प्रतिजेजुरी, क्योंकि यहाँ एक अनोखी परंपरा सदियों से चली आ रही है। पहले चांदोरी, फिर जेजुरी, यानी महाराष्ट्र के कुल दैवत खंडोबाराय के दर्शन से पहले चांदोरी के देव के दर्शन करना शुभ माना जाता है। तो बने रहे मेरे साथ और समझते हैं आगे की कहानी। इसके पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जय मल्हार लिखकर अपने खंडोबा देव का आशीर्वाद पाएं। चांदोरी नाम कैसे पड़ा? चांदोरी यह गांव नाशिक संभाजी नगर हाईवे पर नाशिक से 25 किलोमीटर की दूरी पर और यहां से निफाड 25 किलोमीटर दूरी पर रहता है। कहते हैं गोदावरी नदी का प्रवाह यहां अमावस्या के दूसरी रात का चांद की तरह इतने सुंदर चंद्राकार रूप में मुड़ता है कि यह जगह देखने में चंद्रमा जैसी लगती थी। इसीलिए पुराने समय में इसका नाम था चंद्रावती और समय के साथ अपभ्रंश होते होते लोग इसे चांदोरी कहने लगे। कहानी तो यहीं से दिलचस्प हो जाती है। पौराणिक मान्यता है कि खंडोबा देव अपनी पत्नी भानाई के माहिर चंदनपुरी यात्रा पर निकले थे। तब खंडोबा देव ने चांदोरी में गोदावरी नदी के किनारे विश्राम किया था। कहा जाता है कि कई बरसों पहले चांदोरी के जहागीरदार नाना साहेब हिंगणे को एक रात दिव्य स्वप्न हुआ। स्वप्न में स्वयं देव खंडोबा प्रकट हुए। उन्होंने कहा, चंदनपुरी जाते समय यही गोदावरी के तट पर मेरा पवित्र मुक्काम है, यहां मेरे नाम का मंदिर बनाओ। अगली सुबह दृष्टांत के संकेत मिला था। उस जगह खुदाई शुरू हुई और जो मिला वह किसी चमत्कार से कम नहीं था। मिट्टी के भीतर से यहां भी जेजुरी की तरह स्वयंभू पिंड प्रकट हुई। लोगों ने इसे भगवान की निशानी माना। कहा गया कि यह स्थान खंडोबा के पदस्पर्श से पवित्र हुआ है। आज भी यह कथा पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप में सुनाई जाती है और हर सुनने वाला इस जगह की शक्ति और रहस्य को महसूस करता है। आप जब मंदिर में प्रवेश करते हैं, पूर्व दिशा का विशाल दरवाजा, अंदर शांत मंडप और गर्भगृह स्वयंभू पिंड, खंडोबा, म्हालसा और बाणाई की भव्य मूर्तियां, बाहर दीपमाला और उसके पास के मंदिर में प्राचीन हेगड़ी प्रधान की मूर्ति और पीछे बहती गोदावरी नदी मिलकर एक ऐसा पवित्र दिव्य माहौल बनाते हैं कि मन स्वयं शांत हो जाता है। यह सब मिलकर ऐसा अनुभव देते हैं जैसे समय ठहर गया हो, जैसे आप किसी साधारण जगह पर नहीं बल्कि किसी आध्यात्मिक शक्ति केंद्र में खड़े हों। माघ पूर्णिमा के दिन यहाँ 2 दिन का भव्य यात्रा उत्सव होता है। इस दौरान सदियों से पुरानी परंपरा निभाई जाती है। 12 गाड़ियां खींचने की परंपरा। कड़ाख और गुरव कुटुंब पीढ़ियों से यह सेवा निभाते आ रहे हैं। डमरू, ताशे और हलगी के गगनभेदी नाद में जब 12 बैलगाड़ियों को खींचना शुरू होता है तो पूरा चांदोरी गांव मानो जीवंत तपोभूमि बन जाता है। दिंडोरी, निफाड, ओझर और आसपास के कई गांवों से भक्त हर साल यहां आते हैं। खंडोबा को काठी भेंट और दर्शन कर यहीं से पैदल दिंडी लेकर जेजुरी प्रस्थान करते हैं। सैकड़ों किलोमीटर की यह यात्रा सिर्फ श्रद्धा नहीं, एक आध्यात्मिक अनुभूति है। मार्गशीर्ष शुद्ध षष्ठी को यहाँ चंपा षष्ठी बड़े भाव से मनाई जाती है, क्योंकि इसी दिन भगवान मार्तंड भैरव खंडोबा देव ने दैत्य मल्लासुर का संहार किया था। पूरे गांव में दिव्यता का वातावरण फैल जाता है। चांदोरी की आध्यात्मिक और ऐतिहासिक पहचान को देखते हुए राज्य सरकार ने इसे तीर्थ क्षेत्र गट बी का दर्जा प्रदान किया है। अब यहाँ व्यापक विकास होगा और यह स्थान आगामी वर्षों में महाराष्ट्र के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थानों में गिना जाएगा। चांदोरी के खंडोबा मंदिर की यह कहानी सिर्फ एक इतिहास नहीं, यह है श्रद्धा की नदी, परंपरा की धड़कन और भक्ति की अमर गाथा।
अगर आप कभी नासिक की धरती पर कदम रखें तो याद रखिए आधी चांदोरी मगजेजुरी, क्योंकि यहीं से शुरू होती है खंडोबाच्या दर्शनाची खरी पायरी। मिलते हैं अगली वीडियो में। उसके पहले अगर आपको यह रहस्यमयी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे स्किल मास्टर